हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना जीके सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा पार्ट चल रहा है जेके एसएसबी ऑन ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जे आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जो अस्थमा है वो किसकी डिजीज़ है। अस्थमा इज ए डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेस्टाइन, लीवर या ब्लड। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करूं अस्थमा की, जो एक एयरबॉर्न एलर्जन से होती है, जिसमें जो डस्ट है, माइट्स हैं, वो क्या होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमारे लंग्स तक चलते जाते हैं और उनकी वजह से हमें जो रेस्पिरेशन लेते समय दिक्कत आती है। ठीक है, तो अस्थमा जो डिज़ीज़ है वो किसकी डिज़ीज़ है, लंग्स की डिज़ीज़ है। और लंग्स कौन से सिस्टम में आ जाते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बात करूं ये कौन सी डिजीज़ है, एनसीडी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती। ठीक है, बाय द जो भी स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं उनके माध्यम से नहीं जाती। तो अस्थमा इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ रहती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश गैस इज़ यूज फॉर द बेल्डिंग। बेल्डिंग पर्पसेस के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है। इथेन। इथेन की बात करूँ, इथेन हमारा क्या हो जाता है, एक हेलो एल्केन हो जाता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब मैं बात करूँ इथेन। इथेन किसका है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन का। तो इथेन का फार्मूला होता है फ्रेंड्स C2H6। ठीक है, ये आपने याद रखना है। C2H6 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ इथेन। उसके बाद बात करें मिथेन, ये भी हमारे पास एल्केन हो जाता है, इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, उसके बाद आता है हीलियम। तो हीलियम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास He इसका सिंबल होता है। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 2 होता है। और हीलियम एक नोबल एलिमेंट है, नोबल यानी कि 18 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और हमारे पास गैस कौन सी यूज़ होती है बेल्डिंग में, एस्टाइलिन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप भी साथ साथ में करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, गॉइटर, स्कर्वी, पोलियो या मलेरिया। अब मैं बात करूँ विटामिन सी, तो विटामिन सी का केमिकल नेम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो जाता है, रेटिनोल। विटामिन बी का केमिकल नेम हो जाएगा थायामाइन। विटामिन सी का हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का आपका हो जाएगा टोकोफिरोल। ठीक है, और ये सब आपने याद रखना है अच्छे से। अब मैं बात करूँ विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी कॉज होता है। ठीक है, और मलेरिया किसकी वजह से होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने की वजह से। ठीक है, उसके बाद गॉइटर, जो हमारी डाइट में आयोडीन की जब क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस गॉइटर इन अवर बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर, यानी कि आपने बताना है वो वाला टेम्परेचर जहाँ सब्सटेंस को फायर लग जाती है। व्हाट इज टेम्परेचर, यानी कि कोई चीज़ कितनी गर्म और ठंडी है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। और भी यूनिट है टेम्परेचर के, केल्विन है, उसके बाद रैंकिन है, उसके बाद राइमर है, राइमर के बाद फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकिन और राइमर। ठीक है, ये 5 यूनिट आ जाते हैं आपके टेम्परेचर के। अब आता है इसमें मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इग्निशन पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब कोई भी लिक्विड जहाँ गैस किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, वो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट वो हो जाता है जब कोई भी सब्सटेंस क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, जब भी कोई भी बॉडी एक अपनी स्टेट छोड़ना स्टार्ट कर देती है, कोई सॉलिड हो वो अपनी स्टेट छोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और इग्निशन टेम्परेचर क्या आ जाता है, जहाँ इग्निशन पॉइंट वो वाला पॉइंट हो जाता है जहाँ पे सब्सटेंस कैच कर लेता है फायर। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है इन इलेक्ट्रिक वेल विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज। इलेक्ट्रिक वेल में कौन से टाइप का मैग्नेट यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट, बार मैग्नेट, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि जैसे सोलेनाइड से हमने बनाया होता है, कोई एक क्या होता है वायर होता है, उस वायर को हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल पे माउंट करते हैं, जो मटेरियल आपका आयरन का हो सकता है, और इसको हम क्या करते हैं जहाँ पे करंट का सोर्स रखते हैं कोई, और जहाँ पे जब करंट चलती है इस वायर में, इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो जहाँ पे हमने आयरन की रॉड रखी है वो रॉड के एक्ट करना स्टार्ट कर जाती है, मैग्नेट एक्ट करना स्टार्ट कर जाती है, और इसी मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। वही मैग्नेट हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिक बेल में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट हैपन व्हेन हाइड्रोजन बर्न इन एयर। हाइड्रोजन जाने कि हमारे पास क्या आ जाता है, वो वाला एलिमेंट है जिसको डिस्कवर किया है हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है, किसने डिस्कवर किया है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया है। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है, और ऑक्सीजन मैं बात करूं, ऑक्सीजन हो जाएगा O2, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जहाँ पे दिए हुए कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड हो जाता है HCO3, वाटर का फार्मूला हो जाता है H2O, मीथेन का फार्मूला हो जाता है CH4, अमोनिया का हो जाता है NH3, ठीक है। अमोनिया हम कौन से मेथड से बनाते हैं ये भी आपने याद रखना है, बॉर्न हैबर प्रोसेस से। कौन से मेथड से, बॉर्न हैबर प्रोसेस से हम अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, ये सारा आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाटर इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या बात करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरीन, ठीक है, केमिकल फार्मूला आपने बताना है, क्लोरीन का केमिकल फार्मूला क्या हो जाता है। क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन हमारा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पहले बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 17, और क्लोरीन का मास हो जाता है 34। क्लोरीन हमारा ग्रुप 17 का ही एलिमेंट है, ठीक है, क्लोरीन हमारा कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का ही एलिमेंट है, ठीक है, और 17th ग्रुप का नाम है हैलोजन, 17th ग्रुप का क्या नाम है, हैलोजन हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरीन बताना है, केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरीन हो जाता है Cl, HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, C इज द कार्बन, CO इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ग्रुप, कौन से ब्लड ग्रुप जो सारों से जो ब्लड है वो रिसीव कर सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं जो कॉन्सेप्ट है ब्लड ग्रुप का, वो किसने दिया हुआ है, कार्ल लिंस्टिनर ने, ठीक है, कार्ल लिंस्टिनर ने इसका कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है जो ब्लड ग्रुप पे। अब मैं बात करूं कितने ब्लड ग्रुप हमारे पास हो जाते हैं, A, B, O और AB, ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं, और चारों ब्लड ग्रुप का अलग अलग जो रोल हो जाता है, ठीक है। इनमें से हमने बताना है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और मैं बात करूं कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे जो रिसीव कर सकता है, ठीक है, कौन सा जो ब्लड ग्रुप है जो सबसे जो रिसीव कर सकता है, वो है O ब्लड ग्रुप। जो O ब्लड ग्रुप है वो सबसे जो ब्लड है वो रिसीव कर सकता है, और जो AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है वो सबको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। AB सबको डोनेट करता है और O सबसे रिसीव कर सकता है, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, एड्स इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो एड्स होता है वो किस में से ट्रांसमिट नहीं होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, ए जनरेटर इज ए डिवाइस दैट जनरेट, एक जनरेटर कौन सा डिवाइस है जो क्या जनरेट करता है, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी या एनर्जी। सबसे पहले बात करूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस बर्न होके जब कुछ भी आउटपुट अपनी देता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी क्या हो जाती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। लाइट एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू फोटॉन, जो एनर्जी फोटॉन की वजह से प्रोसेस हो उसको बोलते हैं लाइट एनर्जी। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, जूल, और इसका एनर्जी का एसआई यूनिट हो जाता है जूल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यूनिट मैं बात कर दूं किलो वाट हावर हो जाता है इसका यूनिट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, व्हाट विल बी द रेड रिबन लुक लाइक इन ग्रीन लाइट, रेड रिबन ग्रीन लाइट में क्या लगेगा, ऑरेंज, ब्लैक, येलो या ब्लू, तो वो लगेगा फ्रेंड्स ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये सब किसने दिया हुआ है, रुदरफोर्ड ने इन पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जे थॉमसन ने इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब मैं बात करूं
जो मेरे पास आता है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोटॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे पास पार्टिकल्स हो जाएंगे। और प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टेन ने, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। एनोड पे कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिपोजिशन, सेपरेशन। तो इसका होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन जाने की और भी इसकी बहुत सारी रहती हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। डिपोजिशन क्या होती है, जब कोई एक्स्ट्रा लेयर किसी मेटल पे चढ़ जाती है, जैसे गैल्वेनाइजेशन, उसमें क्या होती है, डिपोजिशन ऑफ जिंक। उसके बाद होती है सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होता है, जब मेटल की लेयर उधर से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रे इन द एटमॉस्फेयर आर ब्लॉक बाय। जो एटमॉस्फेयर में रेस आती हैं वो किससे ब्लॉक होती हैं, H2 हाइड्रोजन, Cl2 क्लोरीन, O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन। तो ओजोन के माध्यम से वो ब्लॉक होती हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम करंट मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है जो हमारी, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है, ठीक है। और करंट को हम किससे मेजर करते हैं, एमीटर को मेजर करते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अच्छे से आपने इसको ध्यान में बना के रखना है। इसमें से कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट और सारा का सारा जो आपकी प्रेपरेशन है वो हो पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपने होमवर्क सेक्शन में बताना है, जो मैं आपको दे देता हूँ आज। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो कलर ऑफ यूरिन होता है, कलर ऑफ यूरिन कौन सा होता है, पेल येलो, ठीक है। कलर ऑफ यूरिन कौन सा होता है, पेल येलो। किसकी वजह से होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। कौन से पिगमेंट की वजह से होता है वो आपने बताना है, ठीक है। कौन से पिगमेंट की वजह से होता है जो हमारा पेल येलो कलर, ठीक है। वो आपने अच्छे से इसका करके बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, इनमें से जो आपका रहेगा, जो कौन है मेरे पास, जैसे बार्ले है, ठीक है। बार्ले हो जाएगा और मस्टर्ड हो जाएगा। बार्ले और मस्टर्ड कौन से सीज़न की क्रॉप्स हैं, ठीक है। बार्ले और मस्टर्ड कौन से सीज़न की क्रॉप हैं, ये दो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताओगे जो नेक्स्ट आपने क्या बताना है, जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो किसने जो फॉर्म की थी, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी किसने फॉर्म्ड की थी, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे होमवर्क सेक्शन में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। वीडियो को शेयर, लाइक और अपनी सजेशन जरूर बताएं। आज के इस पार्ट में बस इतना ही।